जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता हो, जिस भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता हो और जो भाषा इस अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वह भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी कहलाती है। माँ हिंदी कहलाती है। आप सभी दर्शकों को विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं नीलेश हूं और आप वंदे भारत समाचार देख रहे हैं। आज की चर्चा विशेष तौर पर हिंदी भाषा को लेकर होगी, क्योंकि आज के दौर में इस भाषा को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या सकारात्मकता देखने को मिल रही है इस भाषा को लेकर। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित तथा अनुच्छेद 351 में वर्णित इस भाषा का विश्व में हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने का काम वर्ष 1949 में किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी भाषा बोली गई थी। हालांकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में पहली बार यह दिवस 2006 में मनाया गया था। अगर हम बात करें आज के दौर में इस भाषा की चुनौतियों को, तो जिस भाषा में हमारी संस्कृति, सभ्यता, भावनाएं झलकती हैं, आज की नई पीढ़ी अंग्रेजी की इस दौर में अपने भाषा के प्रति उदासीन दिखाती हुई दिख रही है। हमारे देश के जाने माने कवि रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, हरवंश राय बच्चन ने हिंदी भाषा को जिस प्रकार से अपनी रचना के माध्यम से संवारा और संजोया था, और जो हिंदी भाषा का भविष्य उन्होंने देखा था, आज की नई पीढ़ी विलियम शेक्सपियर, जॉन ड्रायन, एलिजाबेथ इत्यादि के रचनाओं में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें शुरुआती दौर की, तो लोग अपने बच्चों के क ख ग घ बोलने पर उतना खुश नहीं हो रहे हैं जितना ABCD बोलने पर हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें बुनियादी स्तर की शिक्षा प्रणाली की, तो सरकारी विद्यालयों को छोड़कर गैर सरकारी विद्यालयों तथा संस्थानों में अंग्रेजी के प्रति विशेष आकर्षण देखने को मिलता है। बात करें केंद्रीय स्तर की शिक्षा तथा उनके परीक्षाओं की, तो अंग्रेजी का जितना दबदबा देखने को मिलता है उतना आप हिंदी का नहीं देख पाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे IIT और मेडिकल की शिक्षा अंग्रेजी में होना। वहीं अगर हम बात करें देश की सबसे बड़ी परीक्षा की, तो जिसे हम UPSC कहते हैं, तो उसमें चयनित हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का ग्राफ गिरता हुआ नजर आता है। वैसे उदाहरण तो बहुत हैं, अगर हम देने बैठें तो पूरा दिन, पूरा समय निकल जाए। कि मौजूदा सरकार द्वारा हिंदी भाषा को लेकर सकारात्मक प्रयास देखने को मिली है, जैसे सांसद के बिलों, बजटों पर हिंदी में बहस होना, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत IIT, मेडिकल जैसे बड़े बड़े संस्थानों में हिंदी में विषयों का अध्ययन। हम बात करें विशेष तौर पर प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री द्वारा विदेशों में अपना भाषण हिंदी में होना, यह हिंदी भाषा के लिए कहीं न कहीं सराहनीय कदम है। आजकल की युवा पीढ़ी इस आधुनिकता के दौर में अपनी भाषा को कैसे लेकर चल सकते हैं, यह आज के युवा कवि कुमार विश्वास, संतों, कथावाचकों तथा विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री से सीखा जा सकता है। क्योंकि हिंदी भाषा के प्रति उदासीनता का मतलब है अपनी सभ्यता, संस्कृति तथा संस्कारों को खोना। हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप अंग्रेजी न सीखें, क्योंकि वो पूरे विश्व की भाषा है, लेकिन जब प्राथमिकता की बात आए तो अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रथम चयन करें, क्योंकि कहीं न कहीं इस भाषा से आपके अंदर अनुशासन, संस्कार सदा विद्यमान रहे। तो आज के समय में हिंदी भाषा को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व के कई लोगों द्वारा बोला जाता है। इसमें वह लोग भी शामिल हैं जिनका मूल निवास भारत होता है, और वह लोग भी शामिल हैं जो लोग इस देश के नहीं हैं, जिनकी मूल भाषा कुछ और है, परंतु वह हिंदी भाषा के प्रति रुचि रखते हैं। दूसरे देश में अब हिंदी का प्रभाव धीरे धीरे दिख रहा है। अनेक व्यक्ति हिंदी भाषा में दिलचस्पी दिखाने लगा। अब तो हिंदी भाषा को कई देशों में वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाया और सिखाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा को भी अब शामिल किया जा रहा है। यह केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है, और धीरे धीरे हिंदी भाषा पूरे विश्व में विस्तारित हो रही है। और लास्ट में चलते चलते आप सभी देशवासियों से मेरा निवेदन रहेगा कि हिंदी भाषा को अपनाएं, देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।